हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 या फिर आप बोल सकते हो चैप्टर नंबर 9 वॉल्यूम 2। ओके, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा, आप लिखो मेरे साथ साथ, शेयर इशूड फॉर consideration other than cash। ये है आज का टॉपिक। आप शॉर्ट में बोल सकते हो इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ओके, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, सारा टॉपिक ही अच्छा है। वैसे खराब कौन सा टॉपिक है, सब तो अच्छा ही है। ओके, तो ये बहुत अच्छा है और इजी है। ओके, सबसे पहली बात है कि इजी है, उतना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। प्रोराटा जैसा नहीं है। प्रोराटा तो समझ लो एडवांस लेवल का वो था, ये समझ। ये आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो अदर देन कैश, नाम में ही लिखा हुआ है अदर देन कैश, कैश के बदले, कैश नहीं, अदर देन कैश। ओके, तो क्या होता है, ये कंपनी है, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ये कंपनी है। ओके, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, ओके, शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक के से क्या लेती है, पैसे लेती है कि नहीं। तो ये तो अलग हो गया। ओके, लेकिन ये तो आपका नॉर्मल केस हो गया। ओके, ये तो नॉर्मली यही करती है कंपनी। लेकिन अदर देन कैश में क्या होता है, ओके, अदर देन कैश में क्या होता है, ये कंपनी है। ओके, कंपनी ने शेयर इशू किया। ओके, शेयर इशू किया और उसके बदले कैश नहीं लिया, उसके बदले मान लो कुछ मशीन ले ली। मान लो शेयर इशू किया, उसके बदले क्या ले लिया, मशीन ले लिया। तो ये होता है अदर देन कैश। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, पहले शेयर इशू नहीं करती है कंपनी। क्या करती है पहले, मतलब क्या है, ये कंपनी है। ओके, तो कंपनी मान लो मशीन खरीदी। ओके, इस बंदे से, ये कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है या फिर ये एक बंदा है। ओके, ये होता है ऐसे है कि इससे मशीन खरीदा, कंपनी ने मशीन खरीदी। ओके, तो बदले में क्या है, बदले में कैश नहीं दिया कंपनी ने, बदले में कैश नहीं दिया। कंपनी ने बोला कि ये मशीन कितने का है, 1 लाख का है, ये मशीन की कीमत 1 लाख है, मैं 1 लाख आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको 1 लाख का, 1 लाख का शेयर दे देता हूँ। क्या देता हूँ, शेयर दे देता हूँ। तो इसी को कहते हैं अदर देन कैश। ओके, तो पहले कंपनी कुछ खरीदती है। ओके, या तो कंपनी मशीन खरीद लेगी, या बिल्डिंग खरीद लेगी, या फिर पूरा का पूरा बिजनेस भी खरीद लेती है। ये बिजनेस है एक, मान लो ये बिजनेस है, ये कंपनी है, मैं यहाँ बताता हूँ, ये बिजनेस है, ये कंपनी है। ओके, तो कंपनी क्या करेगी, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेगी। ओके, और इसके बदले में कंपनी क्या देगी, पैसे नहीं देगी, बोलेगी कि एक काम करो, तुम क्या करो, शेयर ले लो। ओके, पूरा बिजनेस का मान लो 1 करोड़, तो तुम ये काम करो, तुम शेयर ले लो, 1 करोड़ रुपए के शेयर ले लो। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितना शेयर देगी कंपनी, है कि नहीं। तो उससे पता चल जाता है कि एक शेयर का जितना दाम है उस हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, या फिर एक और केस आता है, कैश प्लस अदर देन कैश। ये भी सिचुएशन कभी कभी आ जाता है। अब ये कैसा, ये किस तरीके का सिचुएशन है, मान लो कंपनी है, ये बिजनेस है। ओके, कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। ओके, 1 करोड़ में। तो कंपनी बोलेगी कि एक काम करो, 20 लाख तो आप कैश ले लो, 20 लाख तो आप कैश ले लो, प्लस बाकी 80 लाख का मैं शेयर दे दूंगा आपको। तो हो गया 1 करोड़। ओके, तो इस तरीके से करती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी अगर कुछ खरीदती है तो बदले में शेयर दे देती है। अगर मान लो कंपनी एक मशीन भी खरीद रही है, ओके, तो मशीन का दाम है 10 लाख। ओके, तो कंपनी
उसको 10 लाख रुपए नहीं देगी, कंपनी 10 लाख का शेयर दे देगी, या फिर बोलेगी कि एक काम करो 2 लाख कैश ले लो और 8 लाख का शेयर ले लो, 8 लाख का शेयर ले लो। तो समझ में आया? इसी को कहते हैं अदर देन कैश। कैश नहीं देती है कंपनी, या फिर कैश देती भी है तो थोड़ा अमाउंट कैश दे देती है, बाकी का शेयर दे देती है कि ये लो शेयर ले लो। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितना शेयर लेना है और जर्नल एंट्री करनी है हमें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो नॉर्मल केस था ये वाला कि कंपनी ने शेयर इशू किया, यहाँ पे पहले शेयर इशू होता है, ओके, तब पैसे देते हैं। ओके, शेयर इशू करती है तो पैसे देते हैं पब्लिक, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले कंपनी कुछ खरीदती है, मान लो मशीन खरीदा या फिर पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, है कि नहीं, पहले खरीदेगी तब जाके वो देगी। ये वाला केस नहीं, ये वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। पहले मशीन खरीदेगी या फिर बिजनेस खरीदेगी, मान लो ये बिजनेस खरीदेगी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जर्नल एंट्री आप लिख लो। जर्नल एंट्री सबसे नंबर 1 ऑन परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदेगी कंपनी, है कि नहीं, मैंने बोला ना एसेट, पहले एसेट का बात बता रहा हूँ, ये रहा एसेट मशीन। ओके, तो जब एसेट खरीदेगी कंपनी तो एसेट आ जाएगा, है कि नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, तो नाम दिया रहेगा किससे खरीदी है कि नहीं, XYZ लिमिटेड, तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो वेंडर ही लिख देंगे। ओके, नहीं दिया रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, वेंडर ही लिख देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो ABC लिमिटेड, जो भी दिया रहे। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, वेंडर में अमाउंट क्या होगा, कितना पैसा देना है, ओके, कितना पेमेंट करना है, परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में विथ परचेज कंसिडरेशन। अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये एक नया वर्ड आपके लिए। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब परचेज कितने का किया है आपने, मतलब सीधा बात है, वेंडर को कितना पेमेंट करोगे, कितने का परचेज किया है, कितने का एसेट खरीदा है, बात ही है बस, और कुछ नहीं है। परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने का खरीदा है, ओके, या फिर कितना पेमेंट करना है आपको, वेंडर को कितना पेमेंट करना है। ओके, परचेज लिखा ही हुआ है, परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो ये रहा आपका ऑन परचेज ऑफ एसेट, आपने एसेट खरीदा, आपका ये जर्नल एंट्री। नंबर 2 ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, पूरा का पूरा मान लो बिजनेस ही खरीद लिया, जैसे ये वाला केस में, है कि नहीं। तो जब बिजनेस खरीदेंगे हम, मान लो बिजनेस खरीदेंगे, तो बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, एसेट भी होता है, बिजनेस का लायबिलिटी भी होता है, तो दोनों हमारे पास आएगा, है कि नहीं, दोनों आएगा ना, है कि नहीं, सीधा बात है, दोनों ही आएगा, सीधा बात है, एक ही चीज थोड़ी आएगा। तो सबसे पहले क्या क्या आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट आएगा तो डेबिट होगा, ओके, टू लायबिलिटीज आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा टू वेंडर, किससे खरीदा है, ओके, ABC लिमिटेड, जो भी होगा, नाम होगा तो नाम लिखेंगे, नहीं तो जो भी हो, ठीक है। अब बात देखो क्या है, अगर मान लो आपने 1 करोड़ का एसेट खरीदा, मतलब पूरा बिजनेस खरीदा 1 करोड़ का, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा, ओके, 1 करोड़, ओके, तो 1 करोड़ में से एसेट था आपका, ओके, एसेट था आपका मान लो 80 लाख, ओके, एसेट था आपका 80 लाख का, और लायबिलिटी था 20 लाख का, ओके, ये था आपका लायबिलिटी। चलिए, तो ये 80 लाख का एसेट है और लायबिलिटी 20 लाख का, बिजनेस खरीदेंगे तो दोनों आ गया। तो हम पेमेंट कितना करेंगे, है कि नहीं, मेन है कि पेमेंट कितना करना है कि नहीं। तो वेंडर में जो अमाउंट लिखाता है वो क्या लिखाता है, पेमेंट का ही लिखाता है कि हमें पेमेंट कितना करना है। तो यहाँ पेमेंट कितना करना है, 60 लाख, है कि नहीं, लायबिलिटी तो 20 लाख का हो गया, तो उसको हटा दो। एसेट कितना है, 80 लाख का, तो लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो हम लोग पेमेंट कितना करेंगे, 60 लाख का। और
क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, मान लो परचेज कंसिडरेशन है 61 लाख, ओके, 61 लाख परचेज कंसिडरेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। तो हम ये 60 लाख पेमेंट करना है, ठीक है। 20 लाख का लाइबिलिटीज, एसेट हो गया 80 लाख का, माइनस किया हमने, है कि नहीं, लाइबिलिटी को तो पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटी माइनस करके पेमेंट करेंगे उसको, है कि नहीं, जिनसे भी हम खरीदे हैं। तो पेमेंट करना है 60 लाख, क्वेश्चन में दिया रहेगा परचेज कंसिडरेशन 61 लाख का, है कि नहीं। यहाँ पे तो हम परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट लिखेंगे कि पेमेंट कितना करना है हमारे वेंडर को, है कि नहीं। तो लाइबिलिटी को डिडक्ट करके ही पेमेंट करेंगे वेंडर को। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जितना पेमेंट करना है उससे अगर ज़्यादा दिया रहेगा तो किस नाम से पेमेंट करेंगे हम, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा है कि नहीं। हमें पेमेंट करना है 60 लाख और दिया हुआ है 61 लाख क्वेश्चन में पेमेंट, मतलब 61 लाख, तो 1 लाख ज़्यादा दिया हुआ है कि नहीं। तो वो किस नाम से पेमेंट जाएगा, वो क्या चीज़ का पैसा है, ये 1 लाख, ये 1 लाख है आपका गुडविल का मांग रहा है। क्या चीज़ का मांग रहा है, गुडविल, ओके। तो ये गुडविल के नाम से आपका गुडविल अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और उसी तरीक़ा से एक और केस होगा, ठीक है, एक और केस होगा जो कि होगा, मान लो एसेट है 80 लाख का, लाइबिलिटीज 20 लाख का, तो हमें पेमेंट करना है वेंडर को 60 लाख और क्वेश्चन में दिया रहेगा 59 लाख, ओके, क्वेश्चन में दिया रहेगा 59 लाख। अब 1 लाख कम पेमेंट करना है यहाँ, है कि नहीं। तो ये हमारा किस नाम से लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, ये मेन चीज़ है, ये दो। अब बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों में से आएगा कोई एक ही, एट ए टाइम एक ही आएगा, कोई दोनों तो नहीं आ सकता है ना, या तो परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होगा या तो कम होगा, तो दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा बैलेंसिंग फिगर, ये आपका होगा बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर आप देख लेना कि आपको पेमेंट करना है वेंडर को 60 लाख और क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 61 लाख, तो 1 लाख ज़्यादा पेमेंट करना है तो वो गुडविल के नाम से, और अगर 59 लाख दिया हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से, 1 लाख रुपया कैपिटल रिजर्व में आएगा, गुडविल नहीं आएगा। तो ये तो हो गया परचेज ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ बिजनेस, ओके। पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, तो बिजनेस खरीदने से लाइबिलिटी और एसेट बिजनेस का दोनों होता है, ओके। अब हम शेयर इशू करेंगे, उसका क्या एंट्री होगा, ठीक है। नंबर 2 ऑन इशू ऑफ शेयर, ओके। तो नंबर 1, इफ शेयर्स आर issued to वेंडर एट पार, ओके, पार पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जिससे खरीद रहे हैं, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। नंबर 2 एंट्री होगा, इफ शेयर्स आर issued to vendor एट ए प्रीमियम पे, ठीक है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, जब भी प्रीमियम आता है तो आता है टू SPR अकाउंट, सॉरी SPR अकाउंट, वही SPR अकाउंट, ओके। तो ये रहा आपका एंट्री, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने डिवेंचर दिए, ओके। हमें फाइंड आउट करना है डिवेंचर कितने दिए, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, सॉरी शेयर कितने दिए, डिवेंचर नहीं, हम लोग शेयर पढ़ रहे हैं कि हमने मशीन खरीदी, हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदा, या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीदा, ठीक है। तो मशीन खरीदा तो हमें देने चाहिए थे 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए ना दे के हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर इशू कर दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए नहीं दे रहे, शेयर ले लो। तो कितने शेयर देंगे हम, कितने, तो हमें ये पता कैसे चलेगा, तो हमें ये पता चलेगा एक फॉर्मूला से, ओके, जो कि है नंबर ऑफ शेयर
टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करेंगे? तो ये आप फॉर्मूला लिखो, परचेज्ड कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर। कितना का शेयर है, एक शेयर कितने का है, ओके। तो इशू कितना पिक कर रहा है ना ये, तो इशू प्राइस कितना है शेयर का। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमें पता चला कि हाँ हमें इतने शेयर इशू करने हैं। 10 लाख का मशीन है, ओके, तो हम कितने शेयर इशू करेंगे तो वो आपको देखना होगा कि एक शेयर का दाम कितना है कि नहीं। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक मेरे साथ आप। ABC लिमिटेड परचेज्ड एसेट ऑफ JC लिमिटेड फॉर रुपीज 18 लाख पेएबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, पास द journal entries in the books of Ratnakar Limited if the issue is number 1 at par, number 2 at premium ऑफ 20%। बस छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सीखने आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा अदर देन कैश का। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमने क्या खरीदा है, एक एसेट खरीदा है। तो एसेट जो खरीदने की एंट्री पहले वो लिख लेते हैं, है कि नहीं। पहले एसेट खरीदने की एंट्री लिख लेते हैं कि सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, वेंडर किससे खरीद रहे हैं? ABC लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ, किसका एसेट खरीदा हमने खरीदा JC लिमिटेड का एसेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे JC लिमिटेड। ओके, 1,80,000 नो 18 लाख, 18 लाख। ओके, ये हमने क्या खरीदा, बीइंग एसेट परचेज्ड, एसेट खरीद लिया हमने। अब देखो पहला क्या है, एट पार। पार का एंट्री क्या होता है, हम लोगों ने यहीं पे देखा था। पार का एंट्री क्या होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो पार का एंट्री, वेंडर मतलब JC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारा अमाउंट क्या होगा, है कि नहीं। तो अभी कितना शेयर दिए, है कि नहीं। हमने तो खरीदा, खरीदने के बदले हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, हम लोग उसको शेयर इशू कर दिए कि लो शेयर ले लो। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला। ओके, मैं यहीं पे बता देता हूँ, वर्किंग नोट 1। फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा, तो परचेज कंसिडरेशन अकाउंट, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, कितना का पेमेंट करना है कि नहीं, जितना का खरीदेंगे उतना का ही पेमेंट होगा। तो यही है हमारा परचेज कंसिडरेशन। 1 2 3 4 5 18 लाख डिवाइडेड बाय इशू कितना में कर रहा है, पार पे। पार का मतलब होता है 100 का शेयर 100 पे, तो 100, तो 1 1 2 3, ठीक है। 18,000 शेयर हम इशू करेंगे कि लो भाई 18,000 शेयर ले लो आप। मेरा एक शेयर का दाम 100 रुपया है, आप 18,000 शेयर ले लो, आपका 1,80,000 नहीं सॉरी 18 लाख रुपया आपका हो जाएगा, है कि नहीं। मेरा एक शेयर का दाम है 100 रुपया, आप 18,000 शेयर ले लो,
आपका हो गया 18 लाख रुपया, है कि नहीं। तो ये ही समझना ज़रूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18,000 बात एक ही आएगा इंटू 100, तो ये तो 18 लाख ही आएगा। ओके, क्योंकि पार पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे होगा तो कैसे होगा ये समझो आप। प्रीमियम पे होगा तो कैसे होगा। नंबर 3 प्रीमियम का एंट्री, जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। अब SPR आ गया। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला, वर्किंग नोट 2, नंबर ऑफ शेयर इशू इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस। अब यहाँ पे कि देखो क्या है, अब इशू प्राइस के साथ आपको जो प्रीमियम है वो भी ऐड करना होगा। आपका जो प्रीमियम है वो भी ऐड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो 18 लाख बाय इशू प्राइस 100 का 20% प्रीमियम है। प्रीमियम कितना परसेंट है, प्रीमियम है 20%, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया होता है। ओके, तो 100 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 120। ओके, तो 15,000 लो भाई, 15,000 शेयर ले लो। ओके, तो अभी आपको कैसे करना होगा, देखो 15,000 मल्टीप्लाई 100 रुपया करके था, 15,000 मल्टीप्लाई 20 रुपया करके प्रीमियम था। अब यहाँ पे आपको करना होगा तो ये 15,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया। 15,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो पहले ये देख लो, 15,000 इंटू 100, 15, 1 2 3 4 5, 15 लाख। फिर 15,000 इंटू 20, 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख। और यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई 120, यहाँ पे तो पूरा जोड़ के आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख। तो ये बात है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि हम मैं शेयर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे के बदले कितना शेयर दे रहा हूँ, कितना, तो ये इतना कि 15,000 शेयर ले लो, प्रीमियम में है, मेरी अच्छी कंपनी है, मैं प्रीमियम में बेचूंगा। ऐसे होती है ना कुछ कुछ बड़ी कंपनियाँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पर एक क्वेश्चन से तो कुछ होने का नहीं है कि नहीं। नेक्स्ट।